नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर भोपाल से है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के बेसिक हेल्थ केयर के 1000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने दी परीक्षा। बता दें कि केंद्र पर गांधी पीआर कॉलेज था, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपने भविष्य की परीक्षा दी। परीक्षा केंद्र में पूरे टाइम सर मैडम उपस्थित रहे, जिसमें अलग अलग बेंच पर बैठाकर परीक्षा हुई, जिसमें सभी छात्र छात्राओं में खुशी देखने को मिली। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता सुनील वर्मा की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां लोकसभा सामान्य निर्वाचन चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड में दिखा, तो वहीं आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के दृष्टिगत डीएम आरिका अखौरी और एसपी ओमवीर के द्वारा मय फोर्स और कर्मचारियों के साथ कोतवाली नगर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर लगे राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर और चुनाव प्रचार सामग्री को हटवाया गया। तो वहीं वाहनों पर लगे राजनीतिक दल के झंडों समेत शीशों पर लगे काली फिल्म भी उतरवाई गई। और 7वें चरण के अंतिम दिन 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के दृष्टिगत पैदल गश्त डोमिनेशन किया गया। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग अपने मताधिकार का निष्पक्ष रूप से और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, उसी के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं। जैसे ही आज चुनावों की घोषणा हुई है, गाजीपुर पुलिस और पूरा प्रशासन आचार संहिता के अनुपालन के लिए सड़क पे है। जहां भी कहीं अतिक्रमण इस तरह का उल्लंघन मिल रहा है एमसीसी का, वहां से साफ किया जा रहा है, क्योंकि आपको विदित होगा कि 72 घंटे का समय होता है। पूरे जनपद में इस समय ये मुहिम के रूप में है और इस तरह का माहौल पूरे जनपद को दिया जाएगा कि सभी मतदाता अपना निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और बाकी अंत में यही कहूँगा कि इस महापर्व में सब लोग, जनता जनार्दन पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें और सफल बनाए इस पूरी। विधानसभा में पुलिस बल जो है, ये सुनने में आ रहा है कि सारे थानों में एक्टिव है, फ्लैग मार्च चल रहा है, तो ऐसे में जो चुनाव के प्रति जो पुलिस का योगदान है, उसमें जनता को आप क्या संदेश देंगे? आपको अवगत करा दूं, 1 तारीख से लगातार यहाँ पे सीएपीएफ आई हुई है और लगभग सभी थाना क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन के लिए हमारा फोर्स प्रतिदिन निकलता है। जिस जगह भी सीएपीएफ जाती है, वहाँ पे वहाँ के स्थानीय अधिकारी, हमारे एसडीएम साहब, सीओ साहब, थाना प्रभारी, ये सभी लोग, विशेष रूप से हम लोगों का टारगेट उन एरिया पे है जो वल्नरेबल एरिया है, जहाँ कहीं से भी ये शिकायत आती है कि जो मतदाता है उन्हें किसी तरह से प्रभावित किया जा सकता है, मसल पावर के आधार पे, मनी पावर के आधार पे, और इसी के साथ साथ सोशल मीडिया का भी दुरुपयोग होने की पूरी संभावना आजकल रहती है। तो उसमें भी जो मिस इन्फॉर्मेशन या गलत बयानी लोगों की है, उस पर भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। एक सकारात्मक माहौल हो, अच्छा माहौल हो, उसी के लिए ये सब एक्सरसाइज की जा रही है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां जिले के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने योजनाओं की जो शुरुआत की है, उसे और आगे ले जाने का मौका मिला है। तो देश में जौनपुर के विकास को ऊंचाई पर ले जाने का काम होगा, जिसे देखने के लिए लोग आएंगे। उक्त बातें शनिवार को नगर के आजमगढ़ मार्ग पर होटल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी कृपा शंकर ने कही। उन्होंने कहा, आज पूरे विश्व में मोदी के नेतृत्व को सम्मान मिल रहा है। दूसरे देशों के नेता मोदी के सम्मान में नतमस्तक होते हैं और मोदी जनता को सम्मान देते हैं। प्रदेश की योगी सरकार में गुंडे आज बिल में छुपे हुए हैं। डबल इंजन की सरकार नित नए मुकाम बना रही है। आयोजन में विधायक रमेश सिंह, लोकसभा संयोजक जितेंद्र सिंह और पूर्व पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल ने अपने विचार रखे। अंत में जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में सपा नेता और पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष श्यामजी गुप्ता, सभासद श्रीलाल वर्मा, अमरनाथ गौतम, आशिक अली, सिराज अहमद को जिलाध्यक्ष, लोकसभा प्रत्याशी और क्षेत्रीय विधायक ने पार्टी की सदस्यता ली। कार्यक्रम में प्रदेश प्रवक्ता ओम प्रकाश सिंह, जितेंद्र सिंह, सुशील मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश यादव, प्रमुख प्रतिनिधि अजय सिंह, उमेश तिवारी, पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश जायसवाल, राजमती सरोज, नीलम अग्रहरी, इमरान, आतिश, जावेद इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। तारीखों का ऐलान हो गया, तो ऐसे में क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति कोई बनानी थोड़ा बेहतर
जनता के बीच क्या मुद्दा लेके जाएंगे? जनता के बीच विकास का लेके जाएंगे। अभी क्षेत्र का विशेष विकास यहाँ का विधायक रमेश सिंह जी जो काम किया है दिखाई पड़ रहा है। देश के आगामी प्रधानमंत्री ने और नेताजी समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र सिंह चुनाव लड़ सकते हैं जौनपुर सीट पर, तो आप नहीं तो कोई लड़े, समाजवादी इसे भी लड़ती थी, समाजवादी पार्टी कोई लड़े, व्यक्ति लड़ेगा, समाजवादी लड़े। और एक चर्चा थी बाहुबली की पत्नी भी चुनाव में ताल ठोक सकती है। मुझे कुछ, मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ। हमारे नेता हैं नरेंद्र मोदी जी और हमारे साथ हैं योगी जी, हमारे साथ हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का जो नारा लगा है, मुझे पूरा विश्वास है जौनपुर उसमें हो। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर लिमखेड़ा से है, जहां तालुका के भील समुदाय में नेताओं ने एक साथ आकर आदिवासी समाज में गलत कार्यों और प्रदूषण को कम करने और गलत कार्यों डीजे को कम करने के लिए एक आवेदन दिया है। रावजी मावी साहब, दाहोद जिला आदिजाति मोर्चा अध्यक्ष श्री सामा भाई कटारा, लिमखेड़ा तालुका पंचायत पूर्व अध्यक्ष वाजे सिंह पलास, तालुका सदस्य रूप सिंह भाई मावी, सोब सिंह कटारा, चिमन भाई मावी, शानू भाई, नानू सिंह भूरिया और सरपंच और डॉक्टर अविनाश निनामा और समाज क्रांतिकारी द्वारा आवेदन पत्र दिया गया। लिमखेड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। चुनाव की अधिसूचना 7 मई, नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई, नामांकन प्रपत्रों की स्क्रूटनी 15 मई, नाम वापसी की अंतिम तिथि 17 मई, मतदान की तिथि 1 जून, मतगणना की तिथि 4 जून निर्धारित की गई है। ये बातें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल ने कही। पाकुड़ जिला में कुल 813 मतदान केंद्र हैं। मौके पर पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, सहायक संहारता डॉक्टर कृष्णकांत कनवाड़िया, परियोजना निदेशक ITD अरुण कुमार इक्का, प्रीतम कुमार और विभिन्न प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे। चाहूँगा कि आज ECI ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया है और इसके साथ ही पाकुड़ जिले में भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पूरा इन्फोर्स हो चुका है, जो सब पे लागू होता है, सरकारी मसीह, पॉलिटिकल पार्टी सभी लोगों पे लागू होता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बार इलेक्शन 7 फेज में होने वाला है। पाकुड़ जिला राजमहल पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के क्षेत्र में पड़ता है, जो 7वां फेज में है। और इसके मैं डेट्स बताना चाहूँगा। जो गजट नोटिफिकेशन का डेट है वो 7 मई, नॉमिनेशन का लास्ट डेट आपका 14 मई, स्क्रूटनी का लास्ट डेट है 15 मई, विड्रॉल का 17 मई, डेट ऑफ पोल चुनाव का दिन है वो 1 जून को है और काउंटिंग है तो 4 जून को होगी। ये है इसके डेट्स रखे। तैयारी के कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो हम लोग को जो नेसेसरी तैयारी करनी हो चुकी है, जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। आज से आपका MCC लागू हो गया है। इसी के साथ ही हमारे FST फंक्शनल हो चुके हैं। हमारे FST फील्ड में रेडी हो गए, जो बकायदा GPS टेस्ट है मॉनिटरिंग करते हैं, रियल टाइम पे है देखेंगे। साथ ही साथ हम आदेश निकाल रहे हैं कि जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं, ऑफिसेस हैं, वहाँ पॉलिटिकल लीडर का फोटोग्राफ या फिर वेबसाइट वगैरह वो हटा दिया जाए। साथ ही साथ सभी को इंस्ट्रक्शन भी दिया जा रहा है कि वैसे कोई भी कार्य नहीं किए जाए जिनका वर्क ऑर्डर भी दिया जा चुका है लेकिन स्टार्ट नहीं किया गया, तो उनको स्टार्ट नहीं किया जाए, क्योंकि अभी ये बैन है। और MCC, चूँकि MCC सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज पे नहीं, सरकारी पदाधिकारियों जो काम कर रहे हैं, मशीनरी सब पे लागू होता और सभी को चीज़ों को देखना होता है। बाकी तैयारी की बात कर रहा हूँ कि वोटर से मेरा अनुरोध होगा कि ये इस बार का चुनाव का थीम भी है कि चुनाव का पर्व देश का गर्व। वैसे तो पाकुड़ जिले में 74% से ज़्यादा मतदान हुए 2019 में, जो झारखंड के एवरेज से ज़्यादा रहा। लेकिन मेरा सभी से अनुरोध है कि घर से बाहर निकलें और चुनाव के दिन 1 जून को निश्चित रूप से वोट करें, और कि कम से कम इस बार पाकुड़ जिला में चुनाव का मतदान जो हो, मतदान में कम से कम 80% से ज़्यादा। सुरक्षा बल चाहिए मतदान को फ्री एंड फेयर कराने के लिए, उसका आकलन कर लिया है। ऑफ कोर्स जो जिला में फोर्स है, जो बल की संख्या है वो काफ़ी कम है, तो जो बाहर से हम लोगों की आवश्यकता होगी उसका रिक्वेशन हम लोगों ने भेज दिया है। पुलिस मुख्यालय से बात भी हो गई है। तो जो एडिशनल फोर्स लगाए जाएंगे वो किस प्रकार के होंगे, कहाँ रहेंगे, किस बूथ में कौन सा फोर्स लगेगा, वो सारे चीज़ की तैयारी हो गई है। और अभी हम लोगों को एक कंपनी SSB की मिली है जो प्री पोल ड्यूटी के लिए है। जो आप देख रहे होंगे जिला के विभिन्न क्षेत्र में
प्रत्येक दिन उनकी तैनाती हो रही है। जैसे आज अमरापारा पकुड़िया क्षेत्र में निकली हुई है वो टीम। इस प्रकार से जैसे ही हमारे पास फोर्स आएगी उसका डिप्लॉयमेंट कैसे कहाँ करना है वो पूरी तैयारी हो गई है और हम लोग इलेक्शन को इंसिडेंट फ्री कराने के लिए जो भी तैयारी की आवश्यकता है सब कुछ तैयारी कंप्लीट है। सर इंटर स्टेट जैसा आप जान रहे हैं इस ज़िला में हम लोगों ने 8 इंटर स्टेट चेक पोस्ट बनाए हुए हैं। ये अभी तक प्राइमरली जो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइनिंग या ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित गतिविधि को रोकने के लिए होता था। वही इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर एडिशनल मजिस्ट्रेट एडिशनल पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और अभी से उनको जो चुनाव से संबंधित जो भी गाइडलाइंस है सभी को ब्रीफ भी कर दिया गया है। 1-to-1 ग्रुप में भी डीसी साहब के द्वारा ब्रीफिंग की गई है, उनका ट्रेनिंग भी हो चुका है और अब वो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के रूप में काम करेगा। जो इलेक्शन संबंधी जो चीज़ करनी है एक इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर वो सारे वो चेक पोस्ट पे ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, सब लोग काम कर रहे हैं। सर जो क्रिटिकल बूथ है बनाया जाएगा पुलिस को? बिल्कुल, एग्जैक्ट डिटेल्स मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, बट डेफिनेटली जो क्रिटिकल बूथ्स है उस पर एक्स्ट्रा केयर हम लोग लेते हैं, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस लगाए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ नॉर्मल बूथ के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं ताकि वोटर्स को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो वो सब तैयारी कर ली गई है। जैसे ही हम लोगों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ फोर्सेस कितना मिलता है उसके बाद हम लोग एक बार और उसको रिकैलिब्रेट करके डेफिनेटली उस पर एक्स्ट्रा फोकस करेंगे। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।